ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, अभी तक के हम फ्रीक्वेंसी इनवॉल्टी ऐसे क्वेश्चन तो करे अपन ने, लेकिन जहां पर क्लास इंटरवल आ जाए ये डेटा नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्लास इंटरवल दिया है और पूछा है कि फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली वेरिएंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो, अगर तुम देखो अच्छे से, हाइट इन इंचेस दिया हुआ है क्लास इंटरवल में और फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला तो अभी तक के नहीं देखे हमने जिसमें क्लास इंटरवल आ जाए। हमारे इसमें तो क्या आता भाई, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर वाला फॉर्मूला है हमारे पास। लेकिन क्लास इंटरवल आ जाए तो अपर लिमिट लू या लोअर लिमिट लू या क्या लू, क्योंकि मेरे को तो एक्स आई का डेटा चाहिए ना, एक्स आई का डेटा चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालने के लिए, तो वो तो यहाँ है नहीं, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ मिड वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ता है हमें, क्लास इंटरवल को काय में कन्वर्ट करना पड़ता है, मिड वैल्यूज में, मिड वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब मिड वैल्यूज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। पहले हम लिख लेते हैं कि भैया क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया हुआ है हाइट इन इंचेस, है ना, तो हाइट दिया हुआ है इंचेस में, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वही हमारी क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी रहती है। हाइट इन इंचेस दिया हुआ है क्लास इंटरवल में, तो क्लास इंटरवल में क्या दिया हुआ है लिख लेते। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 60 से लेके 62 तक के, फिर 62 से 64 तक के, ऐसे ही 64 से 66, फिर 66 से 68, फिर 68 से 70, हाँ यहाँ तक के आखिरी दिया हुआ है। ठीक है, क्लास इंटरवल दी है, उसके आगे फ्रीक्वेंसीज लिखी होंगी तो फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं अपन। 4, ये पूरा टेक्स्ट बुक से डेटा कॉपी हो रहा है, 4, 30, 45 जो अपने क्वेश्चन में दिया है, अभी तक के कुछ नया नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करे अभी अपन ने सॉल्व करने के लिए। 15 और 6, ये तो पूरा दिया हुआ था क्लास इंटरवल और उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई थी। तो क्वार्टाइल्स वगैरह में तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूला था व्हेन क्लास इंटरवल वाज इन्वॉल्व, जब हम क्वार्टाइल्स वगैरह निकाल रहे थे। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस में हमारे पास ऐसा कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है, हम फ्रीक्वेंसी वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फिर कैसे यूज करेंगे ये क्लास इंटरवल में, वी हैव टू फाइंड आउट द मिड वैल्यू। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। क्या फाइंड आउट करना है, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल्स। ठीक है, मिड वैल्यू, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द मिड वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल, और उसी को हम हमारा एक्स आई डेटा बोलेंगे, एक्स का डेटा बोलेंगे और फिर फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये कुछ, ये पार्ट अगर पूरा छुपा हुआ रहता था, ये एक्स आई की वैल्यूज दी हुई रहती थी और ये फ्रीक्वेंसीज, ये मतलब फ्रीक्वेंसीज यहाँ रहती थी, तो तुम निकाल सकते थे ना। वैसे ही समझो क्लास इंटरवल को हटा देंगे सीन में से हम, मिड वैल्यू निकाल के और फ्रीक्वेंसीज को उसके आगे लिख देंगे, सिर्फ फ्रीक्वेंसीज तो लगेंगी, उसके आगे लिख देंगे और हम निकाल लेंगे। कैसे देखते मिड वैल्यू कैसे निकालते, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कर दो, टोटल ले लो 60 प्लस 62। देखो इसकी मिड वैल्यू निकालना है तो क्या करो, 60 प्लस 62 करो, कितना आ गया, 122 आ गया। उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। मिड वैल्यू मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 2 ही करना पड़ता। मिड वैल्यू मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 2 करना पड़ता। तो कितना आ गया, 61 आ जाएगा। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो मैंने अगर ये किया समझो, तो पहले मेरी मिड वैल्यू कितनी आ गई बताया मैंने, 60 प्लस 62 122 होता, डिवाइडेड बाय 2 करा तो कितना हो गया, 61 आ गया, 61 आ गया। ठीक है, तुम ऐसा भी बोल सकते हैं ये बीच की वैल्यू यहाँ पर है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बीच की वैल्यू इन द सेंस ये 61 ले लो। ठीक है, कभी कभी 10 का भी स्पेस हो सकता है ना, कोई कुछ भी स्पेस हो सकता, फिर उसके बीच की वैल्यू आएंगी वो। ठीक है, तो यहाँ 61 हो गया। ऑब्वियसली अब 62 प्लस 64 करेंगे, 62 प्लस 64 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। और 126 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63। अब तुम देखो 61, 63, 65 ऐसा ही फॉलो होने वाला है। तुम ऐड करके कर लो, डिवाइड बाय 2 कर लो, या डायरेक्ट जो मैं लिख रहा हूँ वो कर लो। 61 से 63 आया ना, और ये कंटिन्यूस क्लासेस है ना, तो अगला 65 ही आने वाला है, 67 ही आने वाला है, 69 ही आने वाला है।
ठीक है, ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके देख लेना। तो यहां तक के तो ठीक है, मिड वैल्यू निकाल लिए, और मिड वैल्यू के आगे जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो ये है। ठीक है, ये है फ्रीक्वेंसी का कॉलम है समझो। अपने को क्या क्या लगता, हमको क्या क्या लगता है, हमको निकालना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके लिए वेरिएंस निकालते और रूट ले लो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में अब ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी वाला डेटा, ये एक्सआई की वैल्यू और ये फ्रीक्वेंसी, तो कौन सा बन गया, फ्रीक्वेंसी वाला डेटा बन गया, जहां पर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है वैसा वाला ग्रुप डेटा बन गया। अब ये सॉल्व करना तो तुमको आता ही है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सॉल्व करे, लेकिन ठीक है एक और ले लेते रिवीजन के लिए। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं क्या बताता, फॉर्मूला क्या लगाते हम, तो फॉर्मूले के हिसाब से ही टेबल बनता। तो हमको क्या क्या निकालना पड़ता, देखो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, हमारे हमारे वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, लेकिन वेरिएंस निकाल के रूट कर देंगे, बात वही हो जाती है ना। तो हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर का समेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन क्यों आ गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई। कैपिटल एन कैसे निकालते, समेशन ऑफ एफ आई करते, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी करते, माइनस एक्स बार का स्क्वायर, माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर मेरे को समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर लगेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एफ आई आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, एफ आई आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं इसको फिर से, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई है तो क्या आ जाएगा, एफ आई आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई है तो क्या आ जाएगा, एफ आई आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स बार कैसे निकालते हैं ये भी तो पता हो ना, तो एक्स बार कैसे निकलता है, यहां पर क्या इन्वॉल्व हो गई है, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई है, तो एक्स बार का भी फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, एक्स बार का भी फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। तो यहां पर एन की जगह, स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन आता है, और समेशन में एफ आई एक्स आई आता है, समेशन में क्या आता है, एफ आई एक्स आई आता है। तो तुम देखो अब क्वेश्चन में जो जो मतलब यानी कि फॉर्मूले में लग रहा वो टेबल में बनाऊंगा। तो फॉर्मूले में मेरे को किसका समेशन लग रहा है, एफ आई और एक्स आई का, तो मैं एफ आई और एक्स आई का एक कॉलम बनाऊंगा। फिर मेरे को क्या लग रहा है, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर लग रहा, तो एफ आई एक्स आई को एक और बार अगर एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो एफ आई एक्स आई का स्क्वायर आता। तो इस तरीके से मेरे दो कॉलम बनेंगे, इस तरीके से मेरे दो कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो हम बना लेते, दो और कॉलम बना लेते हम। कौन से कॉलम लगेंगे हमें, सम पहले तो एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर ही तो एफ आई एक्स आई का स्क्वायर होगा। तो यहां पर लिख दो एफ आई एक्स आई, फिर एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन, एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन एफ आई का और काय का करना है, एक्स आई का करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते ये और ये। तो जल्दी जल्दी देखते हैं मल्टीप्लाई होता क्या, फास्ट, बड़े बड़े नंबर है क्योंकि। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन अगर करा मैंने एफ आई और एक्स आई का, तो 61 फोर जा 6 फोर जा 240 होता, और 4 लगा दो तो ये हो जाएगा 244। ठीक है, अब 63 थ्री जा करो और एक जीरो लगा दो, तो 180 हो जाता है, और 189 हो जाता, और एक जीरो लगा दो, 1890। 65 इंटू 45, ये तो बहुत लंबा जाएगा, तो इसको तो मल्टीप्लिकेशन करके ही देखना पड़ेगा। 65 इंटू 45, तो मैं कैलकुलेटर से निकालता हूँ इसको जल्दी जल्दी, फिर टाइम वो मैं कैलकुलेशन करूँगा लेट, टाइम वो चले जाएगा जबरदस्ती अपना। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर से फास्ट निकाल लेता हूँ। 65 इंटू 45, 2925, 2925, फिर 67 इंटू 15, 67 इंटू 15, 1005, फिर 69 इंटू 6। ठीक है, तो 69 इंटू 6, 7 6 42 होता, तो 420 हो जाएगा वो, लेकिन
ये 69 है तो 6 कम, मतलब 414 हो जाएगा, 414। ठीक है। अब क्या करना है, ये जो एफ आई एक्स आई निकला उसको अगर मैं एक और बार एक्स आई में मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, एफ आई एक्स आई स्क्वायर रह जाएगा। अगेन थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन मैं ये क्या बोल रहा हूँ, एक शॉर्टकट मेथड भी है लेकिन वो स्टूडेंट को पसंद नहीं आता। लेकिन नेक्स्ट में एक शॉर्टकट मेथड ही मेरे को कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा, क्योंकि वो जो लास्ट क्वेश्चन है वो अगर शॉर्टकट मेथड नहीं आता तुमको, जहां पर चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन करते हम, वो अगर तुमको नहीं आता शॉर्टकट मेथड तो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत जाएंगी। इसलिए मैं एक क्या करूंगा, सॉल्व्ड एग्जाम्पल को, ठीक है, तुम्हारी बुक में अगर कोई सॉल्व्ड एग्जाम्पल होगा उसको मैं शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा, जहां चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल होता है। नाम शॉर्टकट मेथड है लेकिन बहुत टीडीएस जाता है वो और स्टूडेंट को पसंद नहीं आता, लेकिन बताना मजबूरी इसलिए है, मतलब ये मेथड से भी सब सॉल्व हो जाता। एक और यही क्वेश्चन एक अलग मेथड से सॉल्व होता जिसमें बड़ी बड़ी जो डेटा है एक्स आई की वो छोटी हो जाती माइनस और डिवाइड करके, लेकिन वो स्टूडेंट को तकलीफ जाती है उसमें, इसलिए वो बताना सही नहीं रहता। पर मेरी बताना मजबूरी क्यों है, क्योंकि तुम्हारा टेक्स्ट बुक में लास्ट क्वेश्चन है उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बैठेगी नहीं। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो, अगर तुमको शॉर्टकट मेथड का अवेयरनेस है तो तुम्हारे को उसकी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी अच्छे से, है ना। क्वेश्चन ऐसा आया तो शॉर्टकट मेथड लगाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। बोलने का शॉर्टकट है क्योंकि बोल रहा हूं मैं कई बार, क्योंकि स्टूडेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आता हो, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं एक सॉल्व एग्जांपल नेक्स्ट में उसी से लूंगा। तो अब ये 244 इंटू 61 कर देते, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, ये दोनों को, ठीक है, तो कर लेते मल्टीप्लाई, सॉरी। तो कर लेते मल्टीप्लाई अपन, तो इसको मैं ऑरेंज से लिख देता हूँ, ठीक है। तो 244 इंटू 61, 14884, 14884, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते, 63 इंटू 1890, 63 इंटू 1890, ठीक है, 119070, 119070, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट नहीं है, 119 है वो, पॉइंट पहले का दलो, ठीक है, 119070। उसके बाद 65 इंटू 2925, 65 इंटू 2925, 190125, 190125, फिर 1005 इंटू 67, 1005 इंटू 67, 67335, फिर 414 इंटू 69, 28566, 28566, 28566। अब जितना भी ये करे ना, एक तुम्हारे कैलकुलेटर में ऑप्शन रहता है, जितना भी करे उसका टोटल डायरेक्टली तुम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल अगर मैंने मारा तो ये ऊपर में इसमें टोटल है, ग्रैंड टोटल, जीटी, जीटी बटन रहती है तुम्हारे इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा, समझो, 1 मोमेंट, टोटल कर लेता हूँ, ठीक है। तो टोटल आ रहा है यहाँ से, ये टोटल आया है 419980, 419980, और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई भी लगने वाला है, तो ये आ रहा है 6478, 6478, ठीक है। तो ये दोनों टोटल आ गए अपने पर, ठीक है। टोटल यहाँ लिख सकते हो तुम, टोटल, तो टोटल 6478 समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई का आ गया मतलब, और समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर 419980 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूले में डाल सकते सब चीज़ें। तो अगर मैं यहाँ पर
सबसे पहले यही निकाल लूँ, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करके। हाँ, कैपिटल एन भी तो निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल एन कैसे निकलेगा? कैपिटल एन निकलेगा इसका समेशन करके। कैपिटल एन कैसे निकलेगा? ये समेशन ऑफ एफ आई करके, ठीक है, कैपिटल एन आ जाता है। तो ये आ जाएगा अपना 50 आ गया, 80 और 10, एक मिनट, 50, 60, 30, 90 और 10, 100, ठीक है, 100 आ गए, ये आ गया 100। तो यहाँ पर कैपिटल एन तो चलो 100 हो गया भाई। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ गया अपना? 6478, 6478। अब कोई भी चीज़ को 100 से डिवाइड करो डेसिमल लेफ्ट में 2 डिजिट शिफ्ट होता, तो ये आ गया 64.78। क्या आ गया है? 64.78। अब ये वैल्यू तुम वेरिएंस ऑफ एक्स वाले फॉर्मूले में डाल दो। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर 419980 निकला। क्या निकला? 419980 होल डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन 100 था, कैपिटल एन कितना था? 100 माइनस 64.78 का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी टीडीएस है इसमें, ठीक है। और देखो ये भी 100 से डिवाइड करे, ये भी तो 100 से अगर डिवाइड करे तो यहाँ पर आने वाला है 4199.80, है ना, माइनस 64.78 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैलकुलेशन मैं कर लेता हूँ फटफट और लिख देता हूँ। तो तुम यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू कितना आ गया? सिग्मा, ये सिग्मा है, 6 नहीं है, सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से भी डिनोट करते करके मैंने लिख दिया। इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3.3516। वेरिएंस मेरा इतना निकल गया था, 64.678 का स्क्वायर करे तो ये आ गया, और इसमें से माइनस करे तो 3.3516 आ गया, ठीक है। उसको फिर रूट लिए तो क्या मिल जाता? स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता। तो आई होप यू फॉलो। अब मैं क्या लेने वाला हूँ? एक सॉल्व एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। अब मैं क्या लेने वाला हूँ? एक सॉल्व एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। और वो सॉल्व एग्जाम्पल मैं कौन से मेथड से कराने वाला हूँ? शॉर्टकट मेथड से, ताकि तुमको प्रॉपर वे में लास्ट क्वेश्चन समझे, ताकि तुमको प्रॉपर वे में लास्ट क्वेश्चन समझे। मैं सॉल्व एग्जाम्पल करा रहा हूँ एक, ठीक है। आई होप यू आर फॉलोइंग। सॉल्व एग्जाम्पल करा रहा हूँ एक विथ शॉर्टकट मेथड। तो हम सॉल्व एग्जाम्पल 5 पेज नंबर 30 पे ले रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? कंप्यूट वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालना है तुमको, वेरिएंस निकालना है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों निकालना है। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, जो हम अभी तक के करते आ रहे। और ऐसा क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब देखो तुम ये सेम क्वेश्चन जो है ऊपर वाले मेथड से पूरा सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। मिड वैल्यू निकालो, एफ आई एक्स आई निकालो, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर निकालो। लेकिन मैं एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ जो कि बुक में लिखा रहता है शॉर्टकट, लेकिन कभी शॉर्टकट मानते नहीं स्टूडेंट उसको, ठीक है। लेकिन बताना जरूरी है, बता दिया मैंने क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर वाले मेथड से भी सॉल्व हो सकता था, लेकिन वी विल बी सॉल्विंग दिस बाय शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं शॉर्टकट मेथड में? देखो सबसे पहले तो क्लास इंटरवल, जैसा हम ऊपर में करे थे, क्लास इंटरवल से प्रॉब्लम सॉल्व होता क्या? नहीं, मिड वैल्यू निकालना पड़ता। तो ठीक है, मिड वैल्यू निकाल लेते हम, ठीक है। मिड वैल्यू, जिसको क्या एक्स आई बोलते, है ना, मिड वैल्यू को क्या बोलते? एक्स आई बोलते। यहाँ तक आई होप यू आर क्लियर विद दिस। और मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? 45 को 55 से ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो कितना हो जा रहा है? 100 हो जा रहा हो, है ना। हाँ 100 हो जा रहा, 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 50 हुआ। तो यहाँ पर भी क्या आ गया? एक मिनट, फ्रीक्वेंसी मैंने गलत लिख दिया हूँ ये क्वेश्चन में, दीज आर नॉट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। क्वेश्चन गलत कॉपी करा मैंने, एक मिनट में इसको सही कर रहा हूँ। हाँ, तो ये जो है फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और क्लास इंटरवल दिया है। मैंने ये सॉल्व एग्जांपल से कॉपी किया, तो मेरे को लगा सेकंड कॉलम से मिड वैल्यू का दिया है, लेकिन वो सेकंड कॉलम ने फ्रीक्वेंसी का लिया है, ठीक है। सॉरी, मिड वैल्यू का लिया है, फ्रीक्वेंसी का नहीं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मेरे को? क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, ठीक है।
अब ऑब्वियसली क्लास इंटरवल से नहीं सॉल्व होता क्वेश्चन, तुमको पता है, करके हमको क्या निकालना पड़ता, मिड वैल्यू निकालना पड़ता। तो ये मैंने यहाँ पर मिड वैल्यूज, वन मोमेंट, ये जो है ये मिड वैल्यूज क्वेश्चन में उनने निकाल के दिया, ठीक है, एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया। और कॉपी करने का क्या है, 45 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2 करो, कितना आता, 50 आना है। 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना आना है, 50 आना है। फिर 55 प्लस 65 करो, कितना हो गया वो, 120 हो गया। 120 डिवाइडेड बाई 2 करो, 60 आना है। फिर 50 60 70 80 ऐसा करके पूरा 100 तक के जाएगा वो। तो ये मिड वैल्यूज निकाल लिए अपन ने, और उसमें भी दिया हुआ था, और फ्रीक्वेंसीज निकाल लिए, दी हुई थी, सॉरी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, मिड वैल्यू निकाल लिए। अब ये क्वेश्चन ऊपर वाले जैसा भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या ट्राई करने वाले हैं, शॉर्टकट मेथड ट्राई करने वाले हैं। अब शॉर्टकट मेथड में क्या होता है देखो मैं बता रहा, ये 50 60 70 80 90 100 110 120 बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। क्यों बड़ी वैल्यू हो गई, क्योंकि देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ही कितनी प्रॉब्लम गई अपने को, कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू आई। और यहाँ पर भी क्या करने वाला मिड वैल्यू देखो, 100 110 120 जा रही, तो 120 जा रही, तो सबका क्या करना पड़ता अपने को, ये दोनों को फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 7 इंटू 50 करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो हो जाएगा, लेकिन इनका स्क्वायर भी करना पड़ता ना, ये मतलब एक और बार भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन आता है, ये देखो ऐसा लंबा कैलकुलेशन हो जाता, ठीक है, कैलकुलेशन क्या हो जाता, लंबा हो जाता है ये इस तरीके से, बहुत बड़े बड़े फिगर है ये थे। तो इसको अवॉइड करने के लिए, ये चीज को अवॉइड करने के लिए क्या होता, व्हाट वी यूज इज द शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में क्या करते हम, ये जो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही ना, ये एक्स की वैल्यूज जो इतनी बड़ी बड़ी आ रही तुम्हारी, 50 60 70 80 90 100 110 120, इसको छोटी करते अपन, इसको छोटी करते, इसको क्या करते हम, छोटी करते। तो इसको छोटी कैसे करेंगे, इसको छोटी ऐसे करेंगे कि हम इसमें से कुछ घटाएंगे और डिवाइड करेंगे। कुछ घटाएंगे में कुछ भी घटा सकते, तुम तुम्हारी इच्छा पे है, उसको बोलते हैं एज्यूम मीन, लेकिन तुम अपनी मर्जी से घटा सकते जो भी है। तो बुक में उसने 90 लिया तो मैं भी 90 लेता, क्योंकि कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, फिर क्योंकि टाइम काफ़ी हो जा रहा है और कैलकुलेशन बहुत लग जाएगा अपने को। तो मैं जो है, जो मीन है, एज्यूम मीन, जो घटाऊंगा वैल्यू वो ले लेता हूँ 90। वो कितनी ले लेता, 90। अगर मैं ये सब वैल्यूज में से 90 घटा दूँ, ये सब जो वैल्यूज है उसमें से 90 घटाऊंगा, तो एक छोटी वैल्यू मिलेंगी मेरे को। जैसे कैसे, अगर 90 में से 90 घट गया तो 0 मिलेंगी, 80 में से 90 घट गया तो कितनी मिलेंगी, -10 मिलेंगी, 70 में से तो कुछ तो 80 जाके 10 तो बनी, 90 0 तो बनी, 100 में से 90 घटाऊंगा तो 10 बन गया। तो इतना बड़ा नंबर 100 10 पे आ गया ना। और छोटा करना है तो इसको क्या करूंगा मैं, इसको और छोटा करने के लिए डिवाइड करूंगा, इसको और छोटा करने के लिए क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड कितने से करते हैं, डिवाइड का एक स्टैंडर्ड लेते हैं कि जितना इंटरवल की विड्थ है तुम्हारी उससे डिवाइड करो, जितना तुम्हारी इंटरवल की विड्थ है उससे डिवाइड करो। तो इंटरवल की विड्थ कितनी है, 45 से 55 10 है, ठीक है, तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो एक नया सेट ऑफ डेटा सामने आएगा। एक क्या नया सेट ऑफ डेटा सामने आएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, समझ में आएगा। ऐसे से भी क्वेश्चन सॉल्व होता है जैसे मैंने बोला, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं इसको अलग मेथड से करने की, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए अपना, है ना, और लास्ट वाला मेन प्रॉब्लम समझने आ जाए, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये जो xi का डेटा है इसको मैं एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर लूंगा। कैसे, जो मैंने तुमको बोला 90 से माइनस करूंगा और डिवाइड बाय क्या करूंगा, इंटरवल की विड्थ से करूंगा, तो वो 10 है। तो मैं इसको समझो अपनी मर्जी पे ui vi जो नाम देना है, तो मैं ui नाम दे देता हूँ उसका, क्या देता था, ui नाम। तो आई एम कन्वर्टिंग योर xi डेटा इंटू ui डेटा, और वो कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ देख लेते। तो ui डेटा में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं xi डेटा को। कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, जो भी तुम्हारी xi की वैल्यू आई, जो भी तुम्हारी xi की वैल्यू आई उसको मैं माइनस कर रहा हूं 90 से। तुम 70 से भी कर सकते, 80 से भी कर सकते, 100 से भी कर सकते, जिससे करना है कर सकते, लेकिन थोड़ी बीच की वैल्यू लेने की कोशिश करना। क्या करना, थोड़ी बीच की वैल्यू लेने की कोशिश करना, तभी कैलकुलेशन आसान होगा। तो 90 थोड़ा बीच में ऊपर नीचे है, तो 90 लेके करोगे तो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व होगा, ठीक है। और इसको मैं डिवाइड करूंगा बाय, समझो, विड्थ ऑफ द इंटरवल 10 है ना इंटरवल। तो ये इससे क्या हो रहा, एक नया वेरिएबल का डेटा क्रिएट हो रहा ui, जिसका फॉर्मूला क्या बना,
जितना तुमने एज्यूम मीन लिए 90 अपनी मर्जी से, उतने से माइनस डिवाइडेड बाय 10। तो मेरा ये पूरा एक्सआई का क्वेश्चन काय में कन्वर्ट हो जाएगा, यूआई में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा एक्सआई का क्वेश्चन काय में कन्वर्ट हो जाएगा, यूआई में कन्वर्ट हो जाएगा। यूआई में काय में कन्वर्ट हो जाएगा, यूआई में। और यूआई का फॉर्मूला क्या है बता दिया मैंने, एक्स आई माइनस 90 डिवाइडेड बाई 10। तो देखो एक्स आई माइनस 90 एक दो करके देख लेते हैं अपन। एक्स आई माइनस 90, तो पहला एक्स आई क्या आता है 50 है, 50 माइनस 90 करो डिवाइडेड बाई 10 करो, तो कितना आ गया 40, माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10, तो -4 आ गया। कितना आ गया, -4 आ गया। देखो कितनी छोटी वैल्यू बन गई। कहाँ तुम 50 का कैलकुलेशन करने वाले थे, कहाँ -4 का कैलकुलेशन करेंगे। ऐसे ही कर करके सब छोटी छोटी वैल्यू बन जाएगी। एक और ले लेते 60 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना बचा, -30 बचा, -30 डिवाइडेड बाई 10 -3। तो देख रहे तुम कितनी छोटी छोटी वैल्यूज मिल जा रही है और कैलकुलेशन आसान हो जा रहा है। बस ये दिमाग में बिठाना है कि माइनस करना है कोई भी एज्यूम मीन से और डिवाइड बाय 10 करना है, ठीक है। तो देखो वैल्यूज छोटी छोटी हो जा रही है। अब मैं ये कैलकुलेशन पूरा करूंगा नहीं, ठीक है, बुक में से कॉपी कर ले रहा, सॉल्व एग्जाम्पल है। तो यू आई का कैलकुलेशन मैं डायरेक्टली कॉपी कर ले रहा हूँ, जो जो आ रहा है यू आई में। एक दो करके बता दिया मैंने कैसे निकल रहा है वो। आई होप तुमको समझ गया हूँ। वही फॉर्मूला लगा देना बस, और क्या है। तो ये जो यू आई है वो क्या क्या निकल जा रहा है तुम्हारा, देख लेते। तो यू आई पहले तो मैंने एक दो निकाला भी था यहाँ पर, है ना, ये फॉर्मूला से निकल रहा है। तो ये बुक में से कॉपी कर रहा हूँ। -4 -3 कैलकुलेशन से तुमको कैलकुलेशन करके लाना तुम प्रैक्टिस में। -2 -1 0, ऑब्वियसली 90 माइनस 90 0 ही आना था। और यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा सब, +1 2 3, +1 2 3, ठीक है। तो अब देखो हमको अब जो कैलकुलेशन करना है ना, ये इतना पार्ट पूरा छुपा दो, ये इतना पार्ट पूरा छुपा दो, समझो। अब ऐसा इमेजिन करो तुमको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था, ये वेरिएबल की वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी। तो तुम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे, वैसे अब अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन इसका जो वेरिएंस निकलेगा वो कौन सा वेरिएंस निकलेगा, वेरिएंस ऑफ एक्स नहीं, वेरिएंस ऑफ यू आएगा, है ना। उसको कन्वर्ट करेंगे बाद में वेरिएंस ऑफ एक्स में, वो अभी बाद में देखेंगे। पहले इतना समझ गया क्या, हमने क्या करे उसको पूरा यू में कन्वर्ट कर दिए, पूरा यू में कन्वर्ट कर दिए। अब हम जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ यू। तो वेरिएंस ऑफ यू और यू बार भी निकालेंगे, क्योंकि यू बार भी लगता है ना, क्योंकि वेरिएंस में यू बार का मौजूदगी होती है। तो हम यहाँ पर देखो यू बार कैसे कैलकुलेट होगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ हाउ विल वी यू कैलकुलेट यू बार, जैसे कि एक्स बार करते थे क्या आता था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आता था। तो समेशन ऑफ क्या आएगा, एफ आई यू आई आएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, कैपिटल एन तो वही रहेगा। कैपिटल एन तो फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंजेस नहीं आए ना, फ्रीक्वेंसी वही रहेंगी कैपिटल एन माइनस, ये तो हो गया यू बार का फॉर्मूला। और अगर वेरिएंस ऑफ यू निकाल रहा हूँ, वेरिएंस ऑफ यू, क्योंकि अब मैंने क्या काय में चेंज कर दिया, डेटा पूरा यू में चेंज कर दिया, तो वेरिएंस ऑफ एक्स नहीं निकलेगा, इससे पहले ही वेरिएंस ऑफ यू निकलेगा, फिर वेरिएंस ऑफ एक्स पे जाएंगे। तो वेरिएंस ऑफ यू ये क्या बनेगा, कैपिटल एन से डिवाइड समेशन ऑफ, उसमें क्या रहता था समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, इसमें क्या रहेगा समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस यू बार के स्क्वायर से माइनस कर दो। कैसे माइनस कर दो, यू बार के स्क्वायर से। तो जो वहां पर टेबल बनता था एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, यहाँ पर एफ आई यू आई और एफ आई यू आई का स्क्वायर, दैट्स इट। तो क्या क्या आ जाएगा अपना यहाँ पर आ जाएगा भाई हमारा एफ आई यू आई, ठीक है, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई, और एक और आ जाएगा एफ आई यू आई का स्क्वायर, एफ आई यू आई का स्क्वायर, जैसा कि हम वहां पर बनाते थे, ठीक है। तो हमको अब एफ आई यू आई करना है, तो देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो गया, 7 4 28 माइनस साइन लगा दो, है ना। अब तो ये कर ही सकते तुम लोग। तो ये पूरा डेटा अपन ने चेंज कर लिया इसलिए, तो ये आ जाएगा -28 और -60, है ना। मैं डायरेक्टली कॉपी भी कर लूँगा, -54, फिर कैलकुलेशन हो जा रही, फिर -23, फिर 0, फिर 6, फिर 6, फिर 3, है ना। ये आ गया अपना
एफ आई यू आई के स्क्वायर में क्या करते हैं, ये दोनों को एक और बार मल्टीप्लाई कर देते, एफ आई यू आई को यू आई से मल्टीप्लाई करते, है ना। तो वो लिख लेते लास्ट में। तो ये आ जा रहा मेरा, समझो, ठीक है, ये आ जा रहा मेरा एफ आई यू आई का स्क्वायर आ जा रहा, समझो 28 4 112 180, है ना। उसके बाद 108 है ना, फिर 23, फिर 0, फिर 6, फिर 12, फिर 9। तो इतना लंबा फिर कैलकुलेटर से भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही, देखो मेरे को, क्योंकि शॉर्टकट मेथड यूज़ किया था करके कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाता। अब मेरे को सबके समीशन लगते, काय काय के समीशन लगते हैं मेरे को समीशन लगते हैं इसके, है ना। ये एफ आई समीशन ऑफ एफ आई लगता है मुझे, समीशन ऑफ एफ आई लगता है, तो यहाँ टोटल भी लिख सकते तुम। समीशन ऑफ एफ आई लगता है क्योंकि वो कैपिटल एन होता है ना, तो वो कैपिटल एन होता है, तो ये मैं बुक में से ही लिख दे रहा हूँ, 100 आने वाला है तुम्हारा समीशन ऑफ एफ आई, कितना आने वाला है 100, है ना, सॉल्ड एग्जाम्पल है क्योंकि। और मेरे को लगता है समीशन ऑफ एफ आई यू आई वो आने वाला है -150, और समीशन ऑफ एफ आई यू आई का स्क्वायर आने वाला है 450, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा टोटल आ गया, ये सब तुम्हारा क्या आ गया, टोटल आ गया, ओके। तो ये टोटल आने के बाद ये ऊपर क्यों चले जाता पता नहीं, कुछ ऊपर का ले लेता हूँ, 1 मोमेंट। ठीक है, चलो बाद में देख लेंगे। तो ये अपना टेबल बन गया इस तरीके से, नए यू आई में कन्वर्ट हो गया पूरा, और टेबल बन गया इस तरीके से। अब ये टेबल बनने के बाद बस क्या करना है, वैल्यू नहीं, वैल्यूज इसमें पुट आउट कर दो, है ना, पुट कर दो वैल्यूज। तो इसमें अगर मैंने समेशन ऑफ एफ आई यू आई पुट किया तो -150 डिवाइडेड बाय 100, है ना, तो -1.5 आ गया, क्या आ गया, -1.5। अब समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर में भी वैल्यूज पुट कर देते, तो 450 ऊपर वाले टेबल से डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1.5 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि एक्स बार यू बार माइनस आया तो -1.5 का स्क्वायर, लेकिन बाहर एक माइनस है, और माइनस अंदर वाला माइनस स्क्वायर हो रहा तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन बाहर वाला माइनस से माइनस ही मिलेगा अपने को। तो ये आ जा रहा है अपना 4.5 माइनस 15, 1.5 का स्क्वायर क्या होता है 2.25, तो -2.25 आ जा रहा है ना, 2.25, ठीक है। तो कितना बचा ये बच गया, समझो 2.25 बच गया, हाफ आया था उसका, है ना। तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या निकला तुम्हारा, वेरिएंस ऑफ एक्स निकला है, सॉरी वेरिएंस ऑफ यू निकाल रहे ना, तो वेरिएंस ऑफ यू निकल गया मेरा 2.25। अब ठीक है, वेरिएंस ऑफ यू निकल गया 2.25, लेकिन मेरे को वेरिएंस ऑफ यू निकालना था क्या, मेरे को तो एक्स का डेटा दिया हुआ था, ये एक्स का डेटा है, क्लास इंटरवल को मैंने मिड वैल्यू में कन्वर्ट किया, तो मेरे को तो ये डेटा का निकालना था वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स चाहिए मेरे को, मैंने तो डेटा को कन्वर्ट किया और फिर निकाला। तो देखो, सबसे पहली बात, मेरी बात एक बात सुनो, यहाँ पर हमने चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल करे। चेंज ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब होता है, सुन लो अच्छे से मेरी बात। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है ये माइनस प्लस करना, इसको क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन। और चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है डिवाइड या मल्टीप्लाई करना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना इज चेंज ऑफ ओरिजिन, डिवाइड या मल्टीप्लाई करना इज चेंज ऑफ स्केल, ठीक है। तो जब हम चेंज ऑफ स्केल करते हैं तो तुम्हारे वेरिएंस में फर्क आता है, वेरिएंस में फर्क आता है, स्टैंडर्ड डिवीजन में भी फर्क गिरता है, क्योंकि तुमने डेटा को मॉडिफाई किया चेंज ऑफ स्केल से। तो अब चेंज ऑफ स्केल से जो तुमने डेटा को मॉडिफाई किए उससे तुम्हारा वेरिएंस ऑफ यू 2.25 आया, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए वेरिएंस ऑफ एक्स। तो देखो रिलेशन क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स वेरी इंपॉर्टेंट है या, वेरिएंस ऑफ एक्स will be given by, will be given by what, will be given by, very important,
h square into variance of u into variance of u. तो तुमको अगर वेरिएंस ऑफ x निकालना है u में से और u तुम्हारा मॉडिफाइड डेटा है तो ये क्या फॉर्मूले से निकलेगा, एच स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ यू. एच क्या है, तुम्हारा विड्थ ऑफ क्लास, मतलब तुमने ये विड्थ ऑफ क्लास लिए थे ना 10, तो जितने से, और देखो 10 ही था, है ना, जितने से तुमने डिवाइड करे तुम्हारे डेटा को, जितने से तुमने डिवाइड करे तुम्हारे डेटा को, उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहां पर अगर मैं आंसर निकालूं तो ये क्या आ जाएगा, कितने से डिवाइड करे थे तुमने, 10 से डिवाइड करे थे, तो 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो भाई, कितने से मल्टीप्लाई करो, 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो 2.25 को, 2.25 को, तो तुमको वेरिएंस ऑफ एक्स निकल के आ जाएगा. 100 स्क्वायर कितना होता, 10 स्क्वायर कितना होता 100, और 100 से 2.25 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 225. वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आ गया 225. और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालने बोला था ऑफ एक्स, ठीक है, उसको सिग्मा एक्स भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं सिग्मा एक्स, मतलब एक्स का डेटा का है वो, ऐसा कुछ नहीं है. सिग्मा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे इस बार सिग्मा एक्स क्यों लिखे, सिग्मा, सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन. क्या हो जाता, इसका रूट ले लो भाई, इसका क्या कर लो, रूट ले लो. अब देखो ऊपर तुमने वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल लिए थे, तो वेरिएंस ऑफ एक्स से जो आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ही आएगा ना, तुम्हारे ओरिजिनल डेटा का ही आएगा ना, क्योंकि ये क्या है ओरिजिनल डेटा का वेरिएंस है. तो ओरिजिनल डेटा का वेरिएंस को अगर ओरिजिनल डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए रूट करो तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन ही मिलेगा एक्स का, जो एक्स का डेटा था तुम्हारा. ठीक है, तो ये मिल गया तुमको, हाँ, तो ये मिल गया तुमको, रूट 225 कितना हो जाता 15 हो जाता, तो ये मिल गया 15. तो तुम्हारे ये दोनों आंसर आ गए. ठीक है, एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल गया तुमको और एक तो तुमको वेरिएंस भी मिल गया. तो आई होप यू हैव फॉलोड दिस. देखो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, बस क्या करना है शॉर्टकट मेथड में, कोई भी एज्यूम मीन तुम अपनी मर्जी से ले लो, जैसे 90 लिया उससे सब्ट्रैक्ट कर लो, विड्थ ऑफ द इंटरवल से डिवाइड कर दो, एक नया वेरिएबल फॉर्म होगा यू आई वी आई, जो नाम देना है दो, डी आई, ठीक है, डी आई भी दे सकते, जो जो भी नामकरण करना है डी आई भी दे सकते थे तुम. वो नए वेरिएबल एक बार आ गया ना तुम्हारा नया वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पर आ गया था, बस फिर पूरा प्रीवियस प्रोसेस है, पूरा प्रीवियस प्रोसेस है कैसे निकालना, पूरा क्या है प्रीवियस प्रोसेस है कैसे निकालना. तो आई होप यू हैव फॉलोड दिस. और जो तुम्हारा निकलेगा वेरिएंस वो क्या निकलेगा, u वाला वेरिएंस निकलेगा, क्योंकि तुमने u वाला या जो भी तुमने नया वेरिएबल का नाम लिए, मॉडिफाइड डेटा का वेरिएंस निकलेगा, लेकिन तुमको तो ओरिजिनल डेटा का वेरिएंस निकालना है. तो क्या करना पड़ेगा, जितने से डिवाइड करे थे, प्लस प्लस कुछ भी नहीं करेंगे, जितने से डिवाइड करे थे वही इंपॉर्टेंट है, जितने से डिवाइड करे थे तुमने उतने से तुम उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा नया आंसर मिलेगा. ठीक है, तो तुमको नया आंसर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं यूज़ करूँगा लास्ट वाले क्वेश्चन में. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, लास्ट वाले क्वेश्चन में यूज़ करूँगा ये रिलेशन. ठीक है, आई होप यू फॉलोड. ठीक है, और यू कैसे बना, यू कैसे बना, नया नया डेटा कैसे बनता है, नया सेट ऑफ वेरिएबल कैसे मिलते हैं अपने को, इस तरीके से मिलते हैं, ये भी याद रखना. कैसे मिलते हैं, माइनस करके कोई भी एज्यूम्ड मीन, ठीक है, कोई भी एज्यूम्ड मीन से माइनस करके, और डिवाइड कैसे करते, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, किससे डिवाइड करते, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल. तो मैं अगर तुमको बताऊँ थोड़ा सा, अगर समरी में एक बार लिख लिया हम, समरी में अगर हम लिखे, ठीक है, समरी अगर इसकी लिखे कि शॉर्टकट मेथड या चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मेथड जो है, शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं और चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल, तीन नाम है. देखो शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड भी बोलते हैं, और चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन भी बोलते हैं. तो मैं एक बार थोड़ा इसका थ्योरेटिकल पार्ट लिखा देता हूँ. तो यहाँ पर शॉर्टकट मेथड,
या इसको क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। या एक और नाम क्या है, और एक और नाम आता है चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन, या चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल मेथड। चेंज ऑफ स्केल मेथड, इसमें अपन ने दोनों करे थे, चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन दोनों करे थे ना। जहाँ दोनों कर ले उसको शॉर्टकट मेथड या स्टेप डिवीजन मेथड बोलते। चेंज ऑफ ओरिजिन किसको बोलते हैं, माइनस करना, कोई भी वैल्यू से माइनस करना, 90 से माइनस करे थे। और डिवाइड कैसे, चेंज ऑफ स्केल क्या बोलते हैं, डिवाइड करना तुम्हारे वैल्यूज को, एक्सआई की वैल्यूज को बाय विड्थ ऑफ द इंटरवल, बाय विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा टॉपिक वाइज थोड़ा देखें हम कि शॉर्टकट मेथड स्टेप डिवीजन मेथड में क्या होता, तो यहाँ पर हम कोई भी एक वेरिएबल नया एज्यूम मार लेते, कोई भी एक नया वेरिएबल एज्यूम करते हम यहाँ, कोई भी एक नया वेरिएबल एज्यूम करते हम यहाँ। ठीक है, उसको समझो UI भी नाम दे सकते, DI भी नाम दे सकते, VI भी नाम दे सकते, तुम्हारी इच्छा पे जो नाम देना। तो समझो UI से कराया तो मैंने UI अगर लिखा तो UI विल बी इक्वल टू वॉट, XI माइनस एज्यूम्ड मीन। A स्टैंड फॉर एज्यूम्ड मीन, 90 जो लिया था ना एज्यूम्ड मीन, तो अब तो फॉर्मूले में लिख रहा हूं तो 90 थोड़ी ना लिख सकता, कुछ ना कुछ नामकरण करना पड़ेगा ना, तो A ले लिया उसको। तो A इज योर एज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल क्या रहता, H रहता। H इज व्हाट, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। इस तरीके से तुम XI के डेटा को UI DI जो नामकरण करना है उसमें चेंज कर सकते। फिर तुम्हारा जो वेरिएंस है, फिर अगर तुम्हारा जो वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ U है, उसका फॉर्मूला तो सेम रहेगा। देखो वो लिखाओ नहीं भी तो चलेगा, चलो लिखा देता हूँ। वेरिएंस ऑफ U है वो तो फॉर्मूला सेम रहेगा ना, UI का स्क्वायर। ठीक है, UI का स्क्वायर समेशन ऑफ UI का स्क्वायर, उसके बाद डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय कैपिटल N, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख लो। ठीक है, उसके बाद वो एक ही बात है, UI स्क्वायर इंटू FI करो या FI इंटू UI स्क्वायर करो, बात वही रहती, माइनस U बार का स्क्वायर। ठीक है, U बार का स्क्वायर। ठीक है, वेरिएंस ऑफ U इस तरीके से निकलेगा, ये तो पता ही है अपने को, X का जगह U आ रहा है और कुछ चेंज नहीं है सेकंड में तो। लेकिन हमको अगर वेरिएंस ऑफ X निकालना है, दिस इम्प्लाइज, अगर हमको वेरिएंस ऑफ इसी में से X निकालना है तो क्या चेंजेस होंगे, क्या चेंजेस होंगे, H स्क्वायर से वेरिएंस ऑफ U को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, H स्क्वायर से वेरिएंस ऑफ U को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, H स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, वेरिएंस ऑफ U को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज इट ओके? और एक और बात है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन तुमको दिया हुआ है, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन तुमको अगर दिया हुआ है x का, ठीक है, या x का अगर निकालना है, x का अगर निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तीसरा पॉइंट भी लिख लो, अगर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन x का निकालना है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता, एक बार h मल्टीप्लाई करना पड़ता, एक बार h मल्टीप्लाई करना पड़ता काय में, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ u में, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ u में, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ u में। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ u में वेरिएंस निकाल रहे तो स्क्वायर करके, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे तो एक ही बार मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से ये चेंजेस आते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये चेंजेस आते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बचा है बस अपना, तो ये एक क्वेश्चन कल लास्ट वाला सॉल्व करके, ये बेसिक उसमें लगा के, देन विल गो टू नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और आज यहाँ क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।